एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, तो इनमें से किसी भी जगह पे आपको जब भी कुछ चूज़ करना पड़ता है, चाहे वो इंसान के बारे में हो, किसी काम के बारे में हो, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में हो जिसे बस आपको कंज्यूम कर लेना है, तो मतलब दोनों तीनों चीज़ों में से कोई भी ऑप्शन काम हो, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी स्थिति हो, तो उसमें जब आपको कुछ चूज़ करना पड़ता है तो आपको किसी न किसी बेस पे आप चूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार आप उसे चूज़ तो कर लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता होता कि वो जो आपका चॉइस है, आपकी चॉइस है जो, वो एग्जैक्टली आप ही की है या आपने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि आपने दूसरे बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। और क्या उस चीज़ को चूज़ करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ के बारे में दरअसल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं बताता। आज आप चाहें कितना भी बड़ा कॉलेज देख लीजिए, वो एक पहले मतलब कॉलेज होता है, बाद में यूनिवर्सिटी में बदल जाता है, ठीक है, अपग्रेड कर लेता है खुद को। उसके बाद वो बहुत सारे कोर्सेज चलाता है। कोर्सेज में लगभग लगभग आप ये देखो कि अगर आपको किसी भी कोर्स का 20 30 50 जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के आप कोर्सेज उठा लें, तो आपको ले देकर लगभग लगभग एक जैसी जो चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो उसमें ऐसे आपको बताया जाता है कि हाँ भाई ऐसे कोडिंग करना है, ऐसे मैनेज करना है, इस चीज़ को ऐसे ऑपरेट करना है, ठीक है। लेकिन उस आदमी को उसी चीज़ में ही जाना है या उस चीज़ में जाके भी उसको कौन सी मेंटलिटी लेकर वो काम करना है, इस चीज़ के बारे में जो है नहीं बताया जाता। उस काम को करते हुए कैसे मेंटली फ्री रहना है, उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि एक और सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कोर सेल्स की बात आती है। वहाँ पे ज़बरदस्ती क्या होता है, एक जैसे बॉस होता है, तो बॉस अपने नीचे वालों को एक टारगेट देता है। तो नीचे वाले उस चीज़ को करने के लिए मतलब या तो लोगों को अप्रोच करते हैं फिजिकली या फिर कॉल करते हैं, मतलब उस तरीके से अप्रोच करके उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो उसके बॉस ने उसको दिया है। तो वो लोग जो अप्रोच कर रहे हैं, जिनको वो टारगेट दिया गया है, काम तो उनको करना है, काम तो बॉस को नहीं करना है, लेकिन टारगेट किसने दिया है, बॉस ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि या तो उसको कंपनी ने ऊपर की पोजीशन पे रखा है या फिर उसने खुद से इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिसको काम नहीं करना है वो टारगेट दे रहा है ना। और जो उस टारगेट को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, क्या वो वाकई में उसी लाइन के लिए आया बना है? यदि उस लाइन के लिए नहीं बनाया तो वो वहाँ पे है ही क्यों? और बहुत सारी सिचुएशन में जब कस्टमर मतलब उस कन्वेंस होगा नहीं होगा, क्योंकि वो तो उस बंदे के हाथ में नहीं होता ना जो बंदा कन्वेंस कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय के हाथ में कई बार होता नहीं है। तो जो चीज़ एम्प्लॉय के अपने हाथ में नहीं है, उस चीज़ के लिए उस पर ज़बरदस्ती प्रेशर डालते रहना और उसे कहना है कि देखो तुम अगले को कन्वेंस नहीं कर पाए इसलिए तुम नकार आओ। तो और इस चीज़ के चक्कर में एम्प्लॉय का अपने प्रेशर में आना, ठीक है, और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के नाम पे उसको बहुत सारी मोटिवेशन की ट्रेनिंग वगैरह देते जाना। वो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है, वो मोटिवेशन जो उसकी आंतरिक व्यवस्था से, एम्प्लॉय की आंतरिक व्यवस्था से जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ में एक चीज़ जो लैकिंग होती है वो होती है कि आपके अंदर का जो सिस्टम है, थॉट प्रोसेस का जो सिस्टम है, जिसके चलते हो सकता है एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती थी जिसमें आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको एग्जैक्टली किस लाइन में जाना है, आपको एग्जैक्टली दुनिया में मतलब किस काम में आप जो है खुद को भुला सकते हो, आप किस काम के लिए बने हो। तो और बहुत सारी जो चीज़ें आपने दुनिया में अपने साथ जो चिपका रखी हैं, आप उससे खुद से मतलब जो कैसे अलग कर सकते हो, क्योंकि हर वो चीज़ जिससे आप चिपके हुए हो मानसिक तौर पर, उसको खो देने का डर जो होता है ना, वो आपको बहुत डरा के रखता है। तो ये डर कैसे खत्म होगा? ये डर किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मतलब नहीं आएगा, है ना। तो वो आएगा नहीं उससे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें वेदांत एजुकेशन की जो ज़रूरत होती है, और जो इस समय कोई यूनिवर्सिटी
और कोई कॉलेज वगैरह देने को तैयार नहीं है। मतलब वहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे लोग डरते हैं, या उनसे कहो कि यार इसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो पता नहीं क्या ऐसे कह देते हैं नहीं इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? कंज्यूमरिज्म, इंसान जिन जिन चीज़ों का कंज्यूम कर रहा है उनको कंज्यूम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है इंसान, स्ट्रेस को नहीं झेल पाता है, फिर या तो सुसाइड कर लेता है या फिर घर वालों के साथ जो है फालतू की हरकतें करता रहता है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो थॉट प्रोसेस पे जो एक डिटैचमेंट चाहिए कि दुनिया में तुम जो कुछ भी करो तुम किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो, ये सिखाने के लिए फिर हमें वेदांत एजुकेशन की जो जरूरत पड़ती है। और ये बात अभी कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज या इक्का दुक्का कोई होंगे तो वो समझते हैं, वरना कोई नहीं समझने को तैयार नहीं है और वो अपने देना भी नहीं चाहते वो ट्रेनिंग। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्या वाकई में वेदांत एजुकेशन अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए तो आप अपने जो भी आपके यहाँ डायरेक्टर हैं या वाइस चांसलर है, चांसलर है, वट जो भी है आपके हायर अथॉरिटी है ना, उससे एक बार बात कीजिए और वहाँ पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कीजिए। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि जिन चीज़ों से भी चिपके हुए हैं या जिन चीज़ों के सहारे हमारी ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी नहीं है, वो साधन है, साध्य नहीं है। और इस बात को कंटिन्यूएशन में हमें अपनी लाइफ में अपने ध्यान में रखने के लिए वेदांत एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्री में भी वेदांत एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि एक बार अगर वेदांत एजुकेशन आपने मतलब आपके ध्यान में आ गया, आपने अपने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो उससे काफ़ी असर देखने को मिलता है। क्योंकि फिर इंसान बस इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम करता है, उसके लिए फिर आपको अलग से किसी मोटिवेशन ट्रेनिंग की जो ज़रूरत नहीं होती है, और फिर वो मतलब मस्त होकर काम करता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है।